बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर अभी जो हमने महारत के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। तो यार देखें, इश्तिहार के ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ A to Z हर पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा इंसान के अंदर अगर कॉमन सेंस हो तो बड़े आराम से ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। खैर, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने कोई वोकेशनल का डिप्लोमा मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया या वेल्डिंग का हो गया, किसी भी इदारे से जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड अदारा है उससे कर रखा है, फेक डिप्लोमा नहीं चलेगा। ये आप लोग बात अपने पते से मान लें। 120 घंटे की उसकी आप लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है तो फिर आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने टैप्टा से या किसी वोकेशनल अदारे से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, वेल्डिंग का आ गया, मैकेनिकल का आ गया, इलेक्ट्रिकल का आ गया, तो फिर भी आप लोगों को 1 पॉइंट मिलेगा। और तीसरी जो चीज़ है, आप लोगों के पास कम से कम 1 साल या इससे ज़्यादा का अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर उसके आप लोगों को 3 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह करके आप लोगों के ये तीनों जो पोर्शन मिला के 5 पॉइंट बन जाते हैं। मे भी किसी को 4 मिल जाए, किसी को 3 मिल जाए या किसी को पूरे 5 पॉइंट मिल जाए। जब आप लोगों ने स्किल टेस्ट जाना है देने, उस वक्त ही आप लोगों के पॉइंट वहाँ पे ऐड होंगे। अगर किसी के पास ये डिप्लोमा नहीं है, फेक बनवाते हैं या कोई भी मसला होता है 2 नंबरी करते हैं, तो आप लोगों का अगर पता चल गया ओएसी वालों को 4 साल के लिए आप लोग टेस्ट से बैन हो जाओगे और आपका ये वाला मौजूदा टेस्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई कहता जी मैंने बैचलर किया हुआ है, मैंने BS किया हुआ है, मैंने BCom किया हुआ है, मैंने मास्टर किया हुआ है, भाईजान वो कोई डिप्लोमा नहीं चलेगा। इश्तिहार के ऊपर गौर से देख ले, इंशाल्लाह ताला मेरी बातों की आप लोगों को समझ आ जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद।